फिर से करेंगे हम लोग। तो 5 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, आपको आंसर देना है माइनस पाई से पाई के बीच में, ये भी ध्यान देना। जनरल सोल्यूशन देने को दिखा जाएगा। तो रहेगा 5 2 cos थीटा माइनस 1, और ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ये बन जाएगा आपका 1 बराबर 0। यहाँ दोनों पहुँच गए। ये आपको बन जाएगा 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 3 ना बराबर 0। याद आ रहा है, ये बना था। क्या बन जाएगा 5 सर को पहला सर फर्स्ट वाला स्टेप जो कॉमन लिया है सर क्या? नहीं, कुछ कॉमन वन नहीं ली, मल्टीप्लाई किया ना। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा कैसे बना है? cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस सर। cos थीटा क्या होता है? हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos थीटा। यस सर। और cos 2 हाँ थीटा में सर हाँ cos 2 थीटा में यस। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। इसको फैक्टराइज कर लो, बन जाएगा आपका 5 cos थीटा प्लस 3। ऐसा जाएगा। यहाँ से आपका cos थीटा बराबर माइनस 3/5 cos थीटा बराबर 1/2। ये सिंपल 1/2 कहाँ पे आता है? 5/3 पे 60 डिग्री की वैल्यू। आपको आंसर माइनस पाई से पाई के बीच में लेना। cos थीटा बराबर, इसको अल्फा मान लो और क्या, cos अल्फा मान लो। ठीक है, इसको cos अल्फा मान लो। तो इसको cos अल्फा मान लोगे तो अल्फा क्या आएगा? cos इनवर्स माइनस 3/5। ये बैरियर अभी हटा दो। हाँ, क्योंकि इस सवाल में ये बैरियर लगाने में दिक्कत हो रही है आपके लेवल पे। हाँ, मतलब हम समझा नहीं पा रहे हैं आपको ना, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। हाँ, तो इसको जनरलाइज कर दे रहा हूँ वैसे ही। cos थीटा और cos अल्फा, थीटा क्या होगा आपका? इसको हमने cos अल्फा मान लिया, अल्फा क्या आएगा यहाँ से? एक cos इनवर्स माइनस 3/5 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स माइनस 3/5 टी आएगा। ठीक है, तो इसको हमने जनरल सोल्यूशन दे दिया। अब इसके बीच में आंसर देना होगा तो आपको यहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। हाँ, वो मैं ऑब्जर्व नहीं करा रहा हूँ आपको अभी। जनरल सोल्यूशन मैंने दे दिया आपको, इसको ऑब्जर्व करा दे रहा हूँ। तो अगर 1/2 है तो cos 5/3 भी लिख सकते हैं, माइनस 5/3 भी लिख सकते हैं। क्यों? cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो दो आंसर आएगा थीटा का, प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/3 आंसर आएगा। ठीक है, अगर थीटा माइनस पाई से पाई भी में लेना है तो। अदरवाइज इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल तो वही होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5/3। ठीक है भैया, जनरल हो गया और ये रिक्वायर्ड हो गया, सवाल में दिया है। आगे बढ़ेंगे, लिख लिए बेटा इसको। हाँ सर हो गया।
सवाल है कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x बराबर 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, एक्स का जनरल सोल्यूशन निकालिए फटाफट। समय है 3 मिनट। 3 मिनट का समय है आपका। जनरल सोल्यूशन निकालिए। हुआ भैया? टू से मल्टीप्लाई कर लो। 2 कॉस एक्स कॉस 3x एक में कर लो। कॉस 2x तो दूर रहने दो। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस ए कॉस भी लगा लो। जाएगा कॉस ए प्लस बी मतलब 4x प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 2x। ठीक है, बाहर कॉस 2x सही बराबर में 1/2। ठीक है भैया? कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 कॉस कॉस थीटा -1। तो 4x को लिख दें क्या? कॉस 2 इंटू 2x। डरने की बात तो है नहीं। कॉस 2x और बाहर
cos 2x है ही 1/2। तो cos 2 थीटा टाइप का है, cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। और एक cos 2 रहने दो, यहाँ cos 2 रहने दो, यह बन जाएगा 1/2। ठीक है, n π/7 प्लस प्लस माइनस -1 का पावर n π/6। जब प्लस माइनस लगा दिए हो तो -1 का पावर n लिखने की जरूरत है क्या है? जब प्लस माइनस सही है, -1 का पावर n लिखने की जरूरत ही क्या है? तो प्लस माइनस में भी करेगा। देखते हैं, देखते हैं। ऐसा हो गया। अच्छा, अब एक कॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 2 उधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 cos क्यूब 2x, cos 2 cos स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2 -2 cos 2x -1 बराबर 0। ऐसा बनेगा। हाँ, ऐसा बनेगा। एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया ना, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। थोड़ी देर के लिए cos 2x को t मान लो। हाँ, क्या बन जाएगा? 4t³ प्लस 2t² -2t -1। 1 रख के देखो, 4 2 6 नहीं हो रहा है। -1 रखो, -1 रखो, डी के लो, -4 प्लस 2 -2 -1 रखेंगे तो 4 × -1 -4 हो जाएगा। -1 +2 बनेगा, -1 +2 बनेगा और ये -1 बन जाएगा। तो भी ये खेल इसका नहीं हो रहा है। टी डंटा आंसर लगाना पड़ेगा ना। टी 1/2 पे हो रहा है क्या? 1/2 ले लो, टी यदि 1/2 ले लें तो ये 4 2 8 1/8, 1/2 मतलब 1/4, तो 2 × 1/4 -1/2 × 1 -1। ये कितना आ जाएगा? 4/2 मतलब 1/2 2 1/2 -1 -2। ये भी 0 नहीं हो रहा है। 1/2 इसका सोल्यूशन नहीं है, 1/2 इसका सोल्यूशन नहीं है। एक काम करो, फिट एंड टैल करना है तो हम तो कह रहे हैं कि टी पर -1/2 ले लो, -1/2 ले लो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई तरीका है नहीं। माइनस ले लोगे तो चीज़ें सेम रहेंगी, खाली पावर ऑड है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इवन है तो ऐसे ही रहेगा। माइनस लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 बन जाएगा। अब क्या आएगा आपका? -1/2 +1/2 +1 -1 कट जाएगा आपस में। हाँ, तो ये रहेगा ही नहीं, ये भी कट जाएगा, 0 हो तो रहा है। हाँ, 0 हो तो रहा है। ठीक है, 0 हो तो रहा है। कहाँ गया? ओहो, क्लियर हो गया क्या? हाँ, तो 0 हो तो रहा है भैया। हाँ, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ 0 हो जाएगा। -1/2 सोल्यूशन है, -1/2 एक सोल्यूशन है। तो कहने मतलब क्या वो -1/2 सोल्यूशन है, तो इसको फिर डिवाइड कर देंगे t -1/2 से, t +1/2 से। जब t +1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से चीज़ें।
तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो ना, हम तो कह रहे हैं 4t³ प्लस 2t² माइनस 2t माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करो, 4t² बन जाएगा, क्या आएगा आपका 4t³ और हाफ t², हाफ t² घटा देंगे, 2 में हाफ जाएगा, 3/2 आएगा, 3/2t² माइनस 2t माइनस 1, t है 3/2t बार में ले जाओ, 3/2t बार में क्या आएगा, 3/2t² हाफ और 3/4 जाएगा, 3/4t जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो कट जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, 4 2 जाएगा 8 3 11 माइनस 11t/4 और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा ना, 4 2 जाएगा 8 3 11/8/4 माइनस 1, कितने बार ले जाएंगे, -11/4 बार ले जाओ, आएगा -11/4t। सर हाँ सर ऊपर सर हाफ को 4t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2t² नहीं आ जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में अच्छा, ये 2 है क्या, ओहो बहुत देर में बताया बच्चा, 4t है ना, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ यार 2t² आएगा ना, मेहनत खराब हो गया। चलिए चलिए देखते हैं, तो t को 4t² में ले जाएंगे, यहाँ आएगा 4t³ और हाफ इंटू 4 2 हो जाएगा ना, 2t² आ जाएगा, जब पूरा ही कट गया क्या आएगा, -2t माइनस 1 -2t माइनस 1, तो -2 बार हो जाएगा क्या, -2t और -1, और ये भी कट गया, डिवाइड तो होना ही था, तो क्या आएगा आपका, हम इसको लिख सकते हैं t प्लस हाफ, हम इसको लिख सकते हैं t प्लस हाफ और 4t² माइनस 2 बराबर 0, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 2t प्लस 1 और आपका ये हो जाएगा 2t² माइनस 1 बराबर 0, हम लोग ये पा जाएंगे, है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ें क्या, कितना लिख लो, कितना लिख लो, क्यूबिक बन गया थे, क्यूबिक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं हिडन ट्रायल से, और कोई ऐसा तरीका है नहीं। यहाँ पे पहुँचो, ये तो हो गया, तो जाएगा 2t प्लस 1 a² माइनस b² a प्लस b और a माइनस b बराबर 0, ऐसा बन जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो 3 वैल्यू आ रहे हैं, सिंपल सिंपल कर लेंगे हम लोग। तो ये मिटा दे रहे हैं, कोई यूज तो है नहीं, ये तो भाई ये तो अपना रफ वर्क है, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। तो अगर 2t प्लस 1 मतलब t क्या है आपका cos 2x, तो cos 2x प्लस 1 2 cos 2x ना, 2t प्लस 1 और √2 cos 2x प्लस 1 √2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0, तो cos 2x की 3 वैल्यू आएगी, माइनस हाफ cos 2x बराबर -1/√2 cos 2x बराबर 1/√2, यहाँ से हम क्या मिलेगा, cos 2x -1/2 √1/2 का होता है, माइनस बाहर रखो
1/2 कहाँ होता है? 5/3 पे, 60 डिग्री पे। माइनस बाहर रखो, 1/2 कहाँ होता है? cos 5/4 पे। cos 5/4 हो जाएगा। एक और कर लो, cos 2x आएगा। उसको तो cos पाई माइनस 5/3, cos 5 माइनस थीटा। तो 5 माइनस 5/3 कितना आएगा? 2π/3 माइनस cos थीटा, cos 5 माइनस 5/4, 3π/4, 3π/4। और ये तो जो है रहने दो। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर क्या आएगा आपका? थीटा बराबर आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्यों भैया? इधर मिटा दे रहे हैं हम, इधर हम मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं हमारे पास। यहाँ से क्या आएगा आपका? x बराबर, इस केस में आएगा 2 डिवाइड कर दो, तो n पाई प्लस माइनस 5/3। एक बात है, यहाँ से x क्या आएगा? 2 डिवाइड कर दो, तो n पाई प्लस माइनस 3π/8। एक x ये हो गया। यहाँ 2 डिवाइड कर दो, तो n पाई प्लस माइनस 5/8। ठीक है, इतने आंसर आ रहा है। ठीक है, इतने आंसर आएंगे। सर इसके 3 आंसर है क्या? 3 कर सकते हो आप, इसको और छोटा भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ क्या पाया, हमने वास्तव में यहाँ क्या पाया था? ये सवाल था यहाँ पे 2 cos 2x + 1, और ये था आपका 2 cos स्क्वायर 2x - 1। 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या cos 2 थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x + 1। अगला तरीका दिखा रहा हूँ, और ये क्या बन जाएगा आपका? cos 4x बन जाएगा भाई। टू cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा, 2 × 2x मतलब 4x बन जाएगा। तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे खाली 2 ही आंसर आता, एक ये -1/2 से ये वाला, और एक आपका आता cos 4x = 0। तो वहाँ से आपका आता ऑड मल्टीप्लस 5/2। ठीक है, तो आपका वहाँ से आंसर आ जाता है। तो एक आंसर आपका ये होता, और एक आंसर आपका cos 4x जब 0 होता, 4x क्या होता? ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। डायरेक्ट आप यहाँ से लिखते हैं ऑड मल्टीपल, 4 भेजते हैं 5/8। तो आपको बस ये दोनों आंसर होता, तब भी आपका आंसर सही था, और ये भी आंसर सही है। ठीक है, आंसर ये भी सही है। आप यहाँ पे इसको रिजॉल्व भी कर सकते थे, आप लंबा ले गए, ये भी एक तरीका ठीक था। तो जो अच्छा लगे आप करिएगा, आगे बढ़ना चाहूँगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में भी आ रहा है जो हम बढ़ा रहे हैं? क्यों? प्रिंस, राज, कनिष्क, वैष्णवी, निखिल, अवंतिका, ये बात समझ में आई जो हमने बोला? ये पहले ये बात वाला कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ना बोल दे भैया। निखिल समझ में आ रहा है कि नहीं? अबे हाँ ना तो बोल दो, कहाँ खोए हुए हो? सब मैसेज कर रहे हो तुम लोग, आ रहा है। चलो ठीक है फिर।
ऑडियो लैग कर रही है क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है? अच्छा तो बताओ ना दिक्कत कहाँ पे हो रही है, हम इसे पूछ रहे हैं, हम होल्ड हैं, हम खड़े हैं, बताओ कहाँ दिक्कत है। राज को आ रहा है, निखिल दिक्कत क्या है बताओ। ऑडियो अनम्यूट कर लो, जिसको दिक्कत है अनम्यूट करके हमसे बात करिए ना भैया, तब दिक्कत दूर होगा। कुछ है नहीं, हमने तो यहाँ पे एक्चुअली सवाल थोड़ा लंबा हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पे हम लोगों ने हिट एंड टायर लगाया, यहीं पर बस लंबा हुआ, बाकी तो सवाल आसान था। सर बाकी हाँ मेरा देख लिए सर हम। भेजो, हमको सोल्यूशन भेजो। ठीक है देख रहे हैं। सर ये x इक्वल्स टू 2n+1 5/8 कैसे आया सर? बट आप 4 को इधर भेज दोगे तो 8 हो जाएगा ना, 2 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 टू जाएगा। ओके सर। निखिल देखो तुमने क्या किया है ना, ध्यान दो, तुमने साइन एक्स तीसरे स्टेप में अपने सोल्यूशन में साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हम इक्वेशन में, अदरवाइज आंसर गलत आता है। अदरवाइज आंसर हमने कल बताया था ना क्या क्या नहीं करना है, कोई भी वेरिएबल आप काटेंगे नहीं, कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई मतलब नहीं करेंगे, बात देखिए। हाँ तो आज जो साइन एक्स ऊपर से मल्टीप्लाई कर दियो, तो साइन जब डिनोमिनेटर में है तो एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए ना, बात ये भी तो आएगी, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये काम मत करिए। नहीं समझे? चलो ठीक है, और कोई डाउट किसी को, नहीं तो आगे बढ़ें, इतना लंबा सवाल नहीं था इतना लंबा हम बता रहे हैं। वैसे ही बेटा समझ में आ रहा है कि दर्द हो रहा है कि नहीं सर, हल्का सा दर्द हो रहा सर है? हाँ बताओ, बोलो भैया, बोलो बोलो। पता नहीं बच्चा आज बोल ही नहीं रहे, आवाज़ जा नहीं रही, आ नहीं रही, या कोई बात है, चलिए दिक्कत हो तो आइएगा, आगे बढ़ें। इसको लिख लिया था ना? सवाल है। अच्छा आपका नेटवर्क खराब है, नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो लिख लिख के बातें कर लेंगे हम, बाकी बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ कि वो इन्वॉल्व रहें। हाँ, देखो एक्चुअली क्या है ना कि सामने मेरे बैठे नहीं हैं आप, तो और चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा इजी, है बड़ा इजी, पिछला सवाल भी ऐसा कुछ नहीं था कि आ, उसमें हमने बस एक खेल यही था कि हमने यहाँ ये डिवाइड वाइड किया, मतलब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आ गया ना, तो क्यूबिक इक्वेशन का कोई तरीका होता नहीं है, तो हमने हिट एंड ट्रायल सॉल्व किया, ठीक है। बाकी उसके बाद सवाल तो इजी था, खाली फॉर्मूले पे रख के हमने निकाल दिया, कुछ करना तो था नहीं। अगला सवाल दे रहे हैं, फिर करिए। हाँ अगर इस संडे को टेस्ट है, एक्चुअली लेने का मूड था इस बार भी, लेकिन हमने अनाउंस करने में लेट कर दिया ना। हाँ टाइम टेबल बना के मैं दे रहा हूँ इस साल का, हाँ कब कब टेस्ट होना है आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होता रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर टेस्ट होता रहेगा। कोई बात नहीं, तुम लेक्चर्स देखो राज बेटा, हाँ और जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें हमको बताओ,
जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें हमको बताओ। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि आसान सवाल लिख दे रहे हैं, करिए। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, क्यों नहीं दोगे। √3/2 sin x माइनस cos x बराबर cos स्क्वायर x। हाँ, जरा यहाँ पे सॉल्व करिए, फाइंड x, जनरल सोल्यूशन निकालिए सारे बच्चे। कोई करिए, गलत सही जो भी आ रहा है कोई इशू नहीं, करते रहो, लेकिन हाँ करते रहो, गलत सही कुछ भी। देखो यार,
केस में क्या किया जाए? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी क्या? और कोई तरीका दिख नहीं रहा है। और स्क्वायरिंग करते हैं, हाँ स्क्वायरिंग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कुछ चीज़ों को, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर मिट रही होंगी, जहाँ पे कुछ देखेंगे सोल्यूशन लाने के बाद कुछ मिट तो नहीं रहा है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर आपका मन किया आप स्क्वायरिंग कर लिए, हम लोग को कहें कि स्क्वायरिंग बड़ा रेयर होता है। हमें कहा रेयर होता है, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं स्क्वायरिंग, हमको अच्छा लग रहा है। और कोई तरीका जब दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे, फाइनली स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा। हाँ, तो 3/4 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ स्क्वायर करोगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा बन जाएगा। 4 सबको कॉस में काउंट कर लो, क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 4 इधर आएगा, कॉस पावर 4x 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 2 8 कॉस क्यूब एक्स, ऐसा हो जाएगा। सबको एक तरफ ले आओ, सबको उधर भेज दो, 4 कॉस पावर 4x प्लस 8 कॉस क्यूब एक्स, 4 3 7 ना 7 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 बराबर 0, कितना आएगा हीरो? भाई क्वाड्रेटिक बन गया है, तो माइनस 1 पे काम हो रहा है क्या, -1 रखो तो +4 और -8 +7 -3 7 4 8 3, हाँ ठीक है। एक तो आपका इसका रूट आ गया cos x + 1, -1 इसका रूट है, हाँ -1 इसका रूट है, ठीक है। उसके बाद 1 तो है नहीं, 1 रखोगे तो सभी पॉजिटिव हैं, तो ये तो -3 है, 0 होगा ही नहीं, माइनस में ही फेल होगा। अच्छा 1 से छोटा रख के देखो, 1/2 रखो, 1/2 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1/2 की पावर 4 मतलब 16, 1/16 प्लस 8 इंटू 2 मतलब 1/8 क्यूब 7 1/2 मतलब 1/4 -3, ये कितना आएगा 1/4, ये 1 और प्लस 7/4 -3, बढ़िया। 7 1 8/2, तो 2 + 1 -3, 0 हो तो रहा है, 0 हो तो रहा है, तो 1/2 भी होगा इसका। स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं, अगली मीटिंग मिलो सॉल्व करेंगे इसको, बैंक सॉल्व। हाँ तो 1/2 भी होगा इसका, 1/2 होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 cos x -1, क्यों, देखिए 1/2 पे 0 हो रहा है, तो क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए तो यहाँ बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x